गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक शर्मा ई टॉपिक के साथ में जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। चलिए चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पोस्ट डिसऑर्डर दैट मीन्स PTSD। दिस इज ए क्वाइट अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTSD not about what's wrong with you, it's about what happened to you. Introduction of PTSD. PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ड्रिवन बाई पैथोजेनिक मेमोरीज ऑफ पास्ट डेंजर। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या है? एक पोस्ट या फिर बोला जाए पास्ट मेमोरीज हैं जो कि एक डेंजरस इवेंट है पर्सन के पास्ट के, वो री एक्सपीरियंस होते हैं PTSD में। PTSD इज ए रिमाइंडर ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस लाइक फ्लड, रेप, साइक्लोन एंड फिजियोलॉजिकल असॉल्ट। PTSD एक रिमाइंडर है जो कि एक्सटर्नल स्ट्रेस जैसे कि फ्लड यानी बाढ़ आना, रेप की कंडीशन या फिर कोई चक्रवात आना, और कोई भी फिजिकल या फिर शारीरिक असॉल्ट या शारीरिक प्रताड़ना दी गई हो, वो सारी चीज़ें रिमाइंडर होती हैं या री एक्सपीरियंस होती हैं, तो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। PTSD सिम्टम्स मोस्ट लास्ट ऑफ मोर देन ए 1 मंथ। PTSD के जो सिम्टम्स हैं कम से कम 1 महीने तक तो होने चाहिए। Acute stress disorder which occurs earlier than PTSD। जो acute stress disorder है वो फिर आगे चल के PTSD में कन्वर्ट हो जाता है। Definition of post traumatic stress disorder। Post traumatic stress disorder is a psychiatric disorder that can occur in people who have experienced or witnessed a traumatic event such as a natural disaster like flood, cyclone, these overall are natural disaster, a serious accident, a terrorist attack या terrorist act, war, combat, rape or other violent personal assaults। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन एक्सपीरियंस करता है या किसी भी एक ट्रॉमेटिक इवेंट का विटनेस बन के रहता है, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई भी सीरियस एक्सीडेंट हो, टेररिस्ट एक्ट भी हो सकता है, अनदर थिंग्स जो भी पर्सनस को एक हार्मफुल इवेंट हो या फिर डेंजर इवेंट हो, वो चीज़ें री एक्सपीरियंस हो, उसको हम लोग PTSD कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसका, PTSD इज कैरेक्टराइज बाई हाइपर अरोजल री एक्सपीरियंस और ट्रॉमेटिक इवेंट एंड ही और सी अवेडेंट रिमाइंडर। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर बेसिकली एक हाइपर अरोजल है जो कि री एक्सपीरियंस होता है या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट का, जिसको पर्सन कभी याद करना नहीं चाहता या फिर रिमाइंड करना नहीं चाहता, उसको जो एक्सपीरियंस उसको अवॉइड करना चाहता है, उसको हम लोग PTSD कहते हैं। कॉजेज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फर्स्ट है बायोकेमिकल फैक्टर, सेकंड है साइकोडायनामिक फैक्टर, थर्ड है बिहेवियरल फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर में क्या है? सेरोटोनिन लेवल अल्टर्ड हो जाता है। बायोकेमिकल यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स। साइकोडायनामिक फैक्टर्स में क्या आएगा? फेलियर ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व आर रिप्रेशन एंड डिसएसोसिएशन। ये साइकोडायनामिक में क्या होगा? पर्सन का जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे कि पर्सन कोपिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है और किसी भी स्ट्रेस को कोप कर पाता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। एग्जाम्पल की देखें तो रिप्रेशन और डिसएसोसिएशन का फेल होना। नेक्स्ट है बिहेवियरल फैक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर इंडिविजुअल री एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट
एंड मोर लाइकली टू डेवलप सिम्टम्स आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट। बिहेवियरल फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो इंडिविजुअल रीएक्सपीरियंस करता रहता है किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट को, जो कि पर्सन्स में स्ट्रेसफुल जो इवेंट होने के बाद में सिम्टम्स डेवलप होते रहते हैं, क्योंकि उसको जो फ्लैशबैक होता रहेगा ना किसी भी इवेंट का, तो पर्सन्स को काफ़ी इंसिस्ट करता है और पैनिक करके रखता है पर्सन्स को। तो उसको हम लोग बिहेवियरल फैक्टर भी पीटीएसडी करने में एक कॉज माना गया है। सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फर्स्ट है मेंटल रीरनिंग ऑफ द इवेंट। किसी भी मेमोरी का बार बार याद आना, किसी भी इवेंट को बार बार याद आना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशबैक। नेक्स्ट है इंसोमिनिया या नींद नहीं आना। इंस्टेंस फीलिंग ऑफ फियर, उसको हमेशा डरते रहना। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस। एग्रेसिव पर्सन अगर पीटीएसडी वाला हो तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट को याद करके हो सकता है एग्रेसिव हो जाए, और इरिटेटेड भी हो सकता है, और पर्सन फाइनली डिप्रेशन भी जा सकता है किसी भी पास्ट इवेंट को फ्लैशबैक लेते हुए या फिर उसके बारे में सोचते हुए। कंटिन्यूड सिम्टम्स। फर्स्ट इम्पेयर्ड सोशल एंड वर्किंग फंक्शन। जब पर्सन फ्लैशबैक में रहेगा या फिर जो पास्ट इवेंट को रिमाइंडर करता रहेगा या फिर रिमाइंडर आती रहेंगी उसके माइंड में पास्ट इवेंट्स जो हैं उसके, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन कहीं भी एक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, चाहे वो उसका वर्किंग प्लेस पे हो या फिर जो सोशल फंक्शंस हो, वो सब क्या होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पर्सन्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है आईपीआर मेंटेन करने में। इंक्रीज री एक्सपीरियंस ऑफ इमेज ऑफ द पास्ट स्ट्रेसफुल इवेंट। पर्सन्स के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जो री एक्सपीरियंस होता है पास्ट इमेज के बारे में या पास्ट स्ट्रेसफुल इवेंट था उसके बारे में। खासकर ये जो इवेंट है खास पर्सन्स को जैसे आर्मी का जो लड़ाई होती है वहाँ उनको ये चीज़ फ्लैशबैक दिखता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पता किया गया था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, खासकर जब पर्सन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था ओवरऑल वर्ल्ड में, तो उसके बारे में जो जितने भी सोल्जर्स थे या फिर आर्मी पर्सन्स थे उन सब में ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पता किया गया था, उनको ये सारी चीज़ें देखी गई थी उनके अंदर। एविडेंस प्लेस पर्सन उस जगह को छोड़ना चाहता है या उस प्लेस को अवॉइड करना चाहता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। ICD-10 क्राइटेरिया ने अपने पॉइंट्स लिख रखे हुए हैं, उसकी बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं पीटीएसडी के बारे में। हिस्ट्री टेकिंग जो कि हेल्प करता है क्लियरफाई करने के लिए पर्सन्स को जो डिसऑर्डर है। और ऑनसेट विद 6 मंथ ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। ट्रॉमेटिक इवेंट के 6 मंथ के समथिंग ये जो एक्सपीरियंसेस हैं सारे आते रहते हैं, उसके बारे में हम लोग 6 मंथ से सही चल रही है ट्रॉमेटिक इवेंट वाली, तो हम लोग कह सकते हैं पीटीएसडी का कंडीशन है। सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ ट्रॉमा। हम देख सकते हैं कि कोई भी ट्रॉमा का इवेंट तो नहीं है, फिर एविडेंस तो मिल रहा है हमें पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से उसको फ्लैशबैक आ रहा है। डे टाइमिंग ड्रीम। अगर पर्सन डे टाइम में भी ड्रीम करता है कहीं बैठा हुआ सेल्फ ड्रीम्स ऑन ड्रीम्स में ही अगर इंगेज रहता है, खुद के ख्यालों में रहता है, तो वो भी पर्सन को हम लोग पता कर सकते हैं, शायद हो सकता है पीटीएसडी के कारण इस पर्सन को डे टाइम में ड्रीम्स आ रहा है। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पोस्ट इमर्शन टोमोग्राफी पीईटी बेसिकली एक स्कैनिंग है जो कि न्यूरो इमेजेस निकालती है। इसके बारे में देखें तो हम लोग क्या है पीईटी स्कैन्स शो इंक्रीज लेवल ऑफ सब टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स इन द ब्रेन के अंदर जो ग्लूटामेट रिसेप्टर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसका सब टाइप क्या है मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर 5 इन द पेशेंट विद पीटीएसडी। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, पीटीएसडी वाली में इंक्रीज हो रहा है एम ग्लूटामान R5 और पीटीएसडी वाले में नो पीटीएसडी वाले में सिंपल दिख रहा है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं
साइकोफार्माकोलॉजी, इसमें एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग, दिस एजेंट यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को कम करने के लिए हम लोग एंटी एंजाइटी देते हैं। इसके लिए हम लोग बेसिकली ड्रग यूज़ करते हैं लोडाज़ेपाम। नेक्स्ट, कंटिन्यूड ट्रीटमेंट। साइकोथेरेपी, बेसिकली साइकोथेरेपी में हम लोग जो कॉमन यूज़ करते हैं, पहला बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी। ये इमेज जो है जो इंडिविजुअल थेरेपी के लिए है। बेबी थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, जो पर्सन किसी पास्ट इवेंट को लेकर आता है उससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी के द्वारा या पर्सन्स को हम लोग चेंज कराते हैं, उसके पास्ट इवेंट को कैसे भी करके वो फॉरगेट करे या फिर रिग्रेशन करे। और फैमिली थेरेपी में पर्सन्स अगर फैमिली के साथ में एंगेज रहेगा और फैमिली मेम्बर सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है वो उसको फ्लैशबैक को या फिर जो इवेंट है उसको री एक्सपीरियंस ना करे। ग्रुप थेरेपी में पर्सन अगर 8 से 10 लोगों के साथ में एंगेज रहेगा तो उनके साथ में पर्सन्स को हो सकता है कि री एक्सपीरियंस ना हो या फिर डे ड्रीमिंग ना आए। इंडिविजुअल में पर्सन्स जो अपने इनर रिप्रेस थॉट्स हैं या फिर जो प्रेस थॉट्स हैं उनके माइंड में, उन सबको निकाला जाए, फिर उनको रिसॉल्व किया जाए पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को। तो उससे हम इंडिविजुअल थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है पीटीएसडी के लिए भी। नर्सिंग मैनेजमेंट, टू यूज़ नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच टू डेवलप ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। हम लोग को नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच यूज़ करनी है, हम पर्सन्स के साथ में किसी भी तरह का थ्रेट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हमें ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप करना है पेशेंट के साथ में जो पीटीएसडी से अफेक्टेड है। टू इनकरेज टू टॉक अबाउट ट्रोमा एट देयर ओन पेस, वो जैसे बताना चाहता है उसको इनकरेज करो कि पर्सन अपनी जो ट्रोमेटिक इवेंट है उसके बारे में बताए, जिससे कि उसके जो इनर थॉट्स है या फिर प्रेस्ड जो माइंड में थॉट्स हैं वो सब बाहर निकल के आए, या फिर ट्रोमेटिक इवेंट है वो सब बाहर निकल के आए। इससे कि पर्सन क्या हुआ, थोड़ा सा पीसफुल फील करेगा या फिर उसको अच्छा लगेगा पर्सन्स को। और जब पर्सन्स के माइंड में थॉट्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं तो पर्सन काफ़ी अपने आप को लाइट फील करता है, यानी हल्का फील करता है। तो हमें क्या करना है, पर्सन के बारे में बात करनी है और जो इवेंट है उसको वो एक्सपोज करवाना है जिसके पर्सन अपने लाइट फील करे। नेक्स्ट है टू स्टे विथ पेशेंट ड्यूरिंग फ्लैशबैक एंड नाइट ट्रिमर्स। पेशेंट के साथ में स्टे करना चाहिए क्योंकि वो पेशेंट्स को फ्लैशबैक आएगा या फिर नाइट ट्रिमर्स भी आ सकते हैं, इसलिए पेशेंट के क्लोजली ऑब्जर्व होना चाहिए और उसके साथ में स्टे करे तो और भी बेटर होता है। टू इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस, फैमिली मेम्बर को भी मेजर रोल होता है जो हमारा थेरेप्यूटिक प्रोसेस चल रहा है पीटीएसडी के लिए, क्योंकि फैमिली मेम्बर से ज़्यादा क्लोज होता है या फिर कोई जो क्लोज पर्सन होता है उसके साथ में पर्सन काफ़ी रिलैक्स फील करता है। सो नेक्स्ट है टू यूज़ फ्रेंडली अप्रोच। तो पर पीटीएसडी वाले पर्सन के साथ में हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी चाहिए जिससे कि वो पर्सन आराम से रिलैक्स फील करे और लाइफ को एंजॉय भी करे, जो इवेंट है उसको कम री एक्सपीरियंस करे। थैंक यू सो मच। टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।